अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.21 फिगर 3.24। मेरे पास एक फिगर है 3.24। मेरे पास वर्टिकल एक्सिस में क्या है, x मीन्स पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, टाइम। गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डिमेंशनल मोशन। सो मेरे पास एक पार्टिकल है, उसका वन डिमेंशनल मोशन दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ में। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 1 2 3। अब मेरे पास 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है इन विच इंटरवल इज एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। हमें फाइंड करना है कि जो हमें टाइम इंटरवल दिए हुए हैं इसमें से किस में इसमें सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड है, एंड इन विच द लीस्ट, और सबसे कम एवरेज स्पीड किस इंटरवल में है। आल्सो गिव द साइंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, एंड हमें साइंस भी देनी है एवरेज वेलोसिटी के इन ईच इंटरवल में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब मेरे पास क्या है, पोजीशन इन वर्टिकल एक्सिस, टाइम इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, द एवरेज स्पीड इन अ स्मॉल टाइम, जो हमारे पास स्मॉल इंटरवल टाइम दिए हुए हैं, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ इन दैट इंटरवल। तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि जो इसका स्लोप है वो हमें एवरेज स्पीड देगा दैट टाइम। तो अब हम स्लोप के बारे में जानते हैं कि स्लोप होता क्या है। सो फर्स्ट थिंग, स्लोप लाइक, हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं स्लोप का पहले। सो अब हम स्लोप का बेसिक देख लेते हैं। सो स्लोप होता क्या है इन जनरल, कि अगर मैं कहूँ कि ये कोई मेरी पहाड़ी है और ये इसकी चढ़ाई आ जाएगी, क्लियर। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल दे दूँ, हॉरिजॉन्टल एंगल से और बढ़ा दूँ, तो इसकी चढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी, मतलब स्लोप इंक्रीज कर जाएगी। स्लोप डिक्रीज्ड एंड स्लोप इंक्रीज्ड। सो अब स्लोप को हम देखते कैसे हैं, बाय डेफिनेशन स्लोप होती क्या हमारी, चेंजेस इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो अब यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आगे T1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस के X1। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल का टाइम T2, वर्टिकल का X2। अब चेंज इन वर्टिकल एक्सिस मेरे पास क्या आ गया, इसे हम dx से भी रेफर कर देते हैं, X2 माइनस X1। इसी तरह से चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया T2 माइनस T1। सो स्लोप बाय डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं dx बाई dt, और इन अदर वर्ड्स अगर पॉइंट्स की बात करूं तो X2 माइनस X1, T2 माइनस T1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर फाइनल टाइम बाय इनिशियल टाइम। और स्लोप को हम टेन थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। थीटा हम पॉजिटिव लेंगे जब ये एंटी क्लॉकवाइज होएगा विद एक्स एक्सिस, और आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो दिस इज माय कंसेप्ट ऑफ स्लोप। सो इसको हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरी एवरेज स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, कहाँ पे लीस्ट आ रही है, और साथ साथ साइन भी चेक करेंगे एवरेज स्पीड की। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम फर्स्ट इंटरवल में देखते हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट इंटरवल हमें गिवन है वहाँ पे अब हम स्लोप को ट्रेस करते हैं। लाइक मैं अब इसे ट्रेस करूँ तो दिस थिंग मेरे पास आएगी चेंज इन पोजीशन इन एक्स एक्सिस। सो और इसे और इसमें मेरे पास आएगा चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब चेंज इन टाइम एक्सिस। सो यहाँ पे उसने कहा था कि टाइम इंटरवल इक्वल है। सो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि टाइम इंटरवल लेट ये 1 2 3 का इक्वल आएगा। सो लेट जो मेरा टाइम इंटरवल है, लेट आपको समझाने के लिए, जो मेरा टाइम इंटरवल है, आप ये भी कह सकते हैं कि वन केस में T2 माइनस T1 है ना, इस केस में T2 माइनस T1, इस केस में भी T2 माइनस T1 मेरे पास कांस्टेंट आएगा। लाइक T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, मैं 1 सेकेंड रख लेता हूँ, ठीक है, या 1 यूनिट रख लेता हूँ, क्योंकि हमें ना यहाँ पे कोई ग्राफ में वैल्यू गिवन है ना ही इसकी यूनिट्स गिवन है। सो इट बिकेम 1 यूनिट, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो जैसे हमने कहा था कि स्लोप मेरी किसकी इक्वल आएगी, चेंज इन एक्स एक्सिस
स्लोप किस में आएगी, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में मेरे पास अब क्या है, एक्स फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम, सो इसको तो हमने 1 ही मान लिया था, T2 माइनस T2 को 1 यूनिट, क्योंकि अब देखिए डिनोमिनेटर मेरे पास हमेशा ही 1 यूनिट ही आएगा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। यहाँ पे मैं अब कंपैरिजन करके देखता हूँ कि मेरे न्यूमिनेटर की वैल्यू किस केस में ज़्यादा आएगी। क्लियर। सो यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरिजन करके ही बता देंगे कि ये डिफरेंस किस में ज़्यादा आ रहा है। सो इसको हम फर्दर देख लेते हैं आगे। एंड थर्ड पॉइंट में तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि मेरे थर्ड पोजीशन पे और थर्ड एरिया पे मेरे पास जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल की, वो मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे अब मैं साइन नहीं देख रहा, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। क्लियर। सो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वर्डिंग में, सिंस द स्लोप ऑफ ग्राफ इज मैक्सिमम इन द टाइम इंटरवल 3 टाइम इंटरवल पर मेरे पास मैक्सिमम स्लोप आ रही है, क्योंकि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरे पास 6 थी, सो सबसे ज़्यादा चेंज मेरे पास आ रहा है इन 3 टाइम इंटरवल एंड लीस्ट इन 2। आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि लीस्ट किस में आ रहा है, इन 2 में। सो एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल 3 एंड लीस्ट इन इंटरवल 2। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें बताना है साइंस। साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके साइंस कैसे आएंगे। देखिए अब हमें मालूम है कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ से नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे सपोज मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट ये मेरे पास वैल्यू आई थी 3 और ये आ जाएगी लेट 3.5, जस्ट अज्यूम। और ये मेरे पास आ रही है कोई वैल्यू 5 और अब 5.1। अब यही पोजीशन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट ये मेरी पोजीशन आ रही है अराउंड -4 और ये मेरे पास अब पोजीशन आ रही है -5 के आसपास। ठीक है, जस्ट ये हमने आपको समझाने के लिए एक डाटा ले लिया, रफ डाटा। क्लियर। सो टाइम इंटरवल तो हमारे पास हमने फिक्स रखा हुआ है 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। सो अब साइन देखने हैं। अब फर्स्ट इंटरवल की हम बात कर लें, अगर फर्स्ट इंटरवल, सो फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या आ रही थी 3.5 माइनस 3 इनिशियल पोजीशन, तो डिनोमिनेटर में चेंज इन टाइम तो 1 यूनिट ही रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5 पॉजिटिव का, सो इसे मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, अब हम सेकेंड इंटरवल की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड इंटरवल में हम देख लेते हैं, मेरे पास फाइनल पोजीशन जो हमने रफली ज्यूम की थी 5.1 माइनस 5 बाई 1, सो इट्स कम्स आउट टू बी 0.1 बाई 1। सो ये भी मेरा 0.1 आ गया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा पॉजिटिव आ गया। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन फर्स्ट इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में मेरे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब थर्ड इंटरवल में देख लेते हैं। थर्ड इंटरवल, सो मेरी फाइनल पोजीशन कितनी है -5 और माइनस इनिशियल पोजीशन -4 बाय टाइम इंटरवल हमने 1 फिक्स रखा हुआ है, इक्वल इंटरवल टाइम है सभी केसेस में। सो माइनस माइनस प्लस हो गए, सो प्लस का 4 माइनस का 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 बाई 1, सो -1 ही आ गया। सो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड इंटरवल में साइन आएगा नेगेटिव, फर्स्ट 2 में पॉजिटिव। तो इसे हम लिखेंगे कैसे वर्डिंग में, फर्दर द स्लोप ऑफ एक्स-t ग्राफ इज पोजीशन इन टाइम इंटरवल 1 एंड 2 एंड इट इज़ नेगेटिव इन द थर्ड इंटरवल। हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव आ गया फर्स्ट एंड 2 इंटरवल में एंड नेगेटिव इन इंटरवल 3। देयरफॉर इन इंटरवल 1 एंड 2 एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इन द इंटरवल 3 एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव।